पापा, मत गिड़गिड़ाए इन लोगों के सामने। मैं ये शादी नहीं करूंगी। एक चीखती हुई आवाज मंडप में गूंजी और पंडाल में अचानक सन्नाटा छा गया। ये मानसी की आवाज थी। उसने पंडित जी की लाख मिन्नतों के बावजूद गठबंधन का वस्त्र हटाकर अपने पापा के सामने जा खड़ी हुई। पापा ने उसे गुस्से और बेबसी भरी नजरों से देखा और धीरे से फुसफुसाए, बेटी, तू जाकर शशांक के बाजू में बैठ। मैं बात कर रहा हूं न समधी जी से। मानसी की नजर शशांक पर पड़ी, जो सेहरा पहने अग्निकुंड के सामने बैठा तमाशा देख रहा था। उसकी आंखों में न कोई भावना थी, न कोई शर्म। मानसी ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा और बुदबुदाई, मतलबी कहीं का। पापा की आवाज फिर सुनाई दी, समधी जी, मैं अगले साल तक शशांक के लिए बड़ी गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा। अभी इस छोटी गाड़ी को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन समधी जी अपनी बारात वापस ले जाने की धमकी पर अड़े रहे। मानसी के अंदर जैसे कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा। वह फिर दहाड़ी, पापा, क्यों बढ़ा रहे हो इन लालचियों का हौसला? क्या मैं जानती नहीं कि 30 लाख रुपए खर्च करके आपने कितना कर्ज लिया है? और क्या गारंटी है कि ये लोग बड़ी गाड़ी लेने के बाद चुप हो जाएंगे, फिर और मांगे रख देंगे? जिस घर में मेरी शादी से पहले ही माँ बाप की इज्जत सरेआम उछाली जा रही है, वहां मैं पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? मैं ये शादी नहीं करूंगी। तभी पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। किसी के समझने से पहले पुलिस इंस्पेक्टर मंडप में आ चुके थे। दरअसल मानसी ने अपनी सहेली को पहले ही इशारा किया था कि पुलिस को बुला ले। पंडाल में गहरा सन्नाटा छा गया। शशांक और उसके पिता के चेहरे पर हवाएं उड़ती साफ नजर आ रही थी। पुलिस ने आते ही शशांक के पिता से सवाल जवाब शुरू कर दिए, लेकिन उन्होंने तो मानसी पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया, लड़की ही बदचलन है, इसे तो शादी करनी ही नहीं थी। इंस्पेक्टर ने मानसी को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मेहंदी रचे हाथ कांप रहे थे और लाल जोड़े में वो गुस्से और मजबूती से खड़ी थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत समझ लिया कि सच्चाई क्या है। बारातियों में से कई लोग मानसी और उसके पिता के समर्थन में खड़े हो गए। समधी जी और शशांक की सारी पोल खुल चुकी थी। पुलिस के कांस्टेबल ने शशांक और उसके पिता के हाथों में हथकड़ी डाल दी। मानसी ने अपने माँ पापा को गले लगाकर कहा, पापा, आप चिंता मत करो, मैं हूं न, अब सब ठीक होगा।